मौन न्यायाधीश। अंतरात्मा की अदालत में एक सच्ची कहानी। शांतिपुर नाम का एक गांव था, जहां न नारे थे, न शोर, बस प्रेम और सादगी की बयार बहती थी। उसी गांव में एक होशियार और चतुर लड़की रहती थी, दिया। दिया को सही गलत की पहचान में बड़ी रुचि थी। किसी की गलती हो तो वो तुरंत टोक देती थी, कभी अपने तीखे शब्दों से, कभी अपनी सख्त नज़र से। वह सोचती, लोग सही क्यों नहीं रह सकते? अगर मैं न्यायाधीश होती तो सब ठीक कर देती। लोग उसकी समझदारी की तारीफ करते, पर कभी-कभी उसके तानों से डरते भी थे। दिया बहुत तेजी से निर्णय लेती थी, पर बिना गहराई से देखे, बिना खुद को जांचे। एक फैसला, एक भूल। एक दिन गांव में दो मित्रों के बीच विवाद हुआ, मीरा और राजू। बात बस तुलसी के एक छोटे से पौधे की जमीन की थी। दोनों का दावा था कि जमीन उन्हीं की है। दिया तुरंत बीच में कूदी। बिना ठीक से सुने उसने कहा, राजू तो हर बार झूठ बोलता है, ये जमीन मीरा की है। राजू की आंखों में आंसू थे, पर दिया को तो न्याय करना था। उसने अपना फैसला सुना दिया। दर्पण जो चेहरा नहीं दिखाता। उसी शाम गांव के पूज्य और शांत चित्त बुजुर्ग दादा शांत आए। वे दिया को एक लकड़ी के फ्रेम वाला दर्पण देते हुए बोले, बिटिया, अगली बार किसी पर निर्णय देने से पहले इसमें स्वयं को देखना। यह दर्पण कुछ और ही दिखाता है। दिया चौंकी। मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। दादा मुस्कराए, बस इसी कारण तुम्हें देखना चाहिए। रात को दिया ने दर्पण में झांका, पर चेहरा नहीं दिखा। दिखी उसकी सोच, उसकी जल्दबाजी, उसका क्रोध, पुरानी धारणाएं, दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा, सब जैसे परत दर परत सामने आ गए। वह चौंक गई। आत्मनिरीक्षण की शुरुआत। हर रात वह उस दर्पण में देखने लगी, कभी अपनी ईर्ष्या, कभी अहंकार, तो कभी गलत भावनाओं की छाया दिखती। एक रात दर्पण में उसे एक बिंदुरू प्रकाश दिखा। परमात्मा, शिव बाबा। उनकी दृष्टि में कोई निर्णय नहीं था, सिर्फ प्रेम, स्वीकार और सच्चा स्मरण। तो आत्मा है दिया, शांत, प्रेममयी और पावन। सही न्याय करने के लिए पहले स्वयं को जांचो, फिर जो निर्णय निकलता है वह न कर्म बंधन बनाता है, न दुख देता है। मौन का चमत्कार। धीरे धीरे दिया बदलने लगी। अब वो जल्दी निर्णय नहीं देती। पहले सुनती, फिर सोचती, फिर उत्तर देती, और वह भी प्रेम से। गांव के लोग उसे अब मौन न्यायाधीश कहते। उसका निर्णय सबको न्याय और शांति देता था, क्योंकि अब वह आत्मा की अदालत में बैठकर स्वयं को देख चुकी थी। अंत नहीं, आरंभ है। आज भी कहा जाता है, जिस पेड़ के नीचे दिया बैठती थी, वहां एक अदृश्य दर्पण है। जो आत्मा मौन होकर वहां बैठती है, उसे स्वयं का सत्य स्वरूप दिखता है। आत्मनिरीक्षण का सच्चा उपाय, राजयोग। राजयोग वह कला है जिसमें आत्मा स्वयं को परखती है, बिना डर के, बिना आरोप के। अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि आत्मा कैसे सही और गलत को पहचानती है, कैसे हम निर्णय नहीं, निरीक्षण करें, कैसे आत्मा की शक्ति फिर से जागे, तो आइए राजयोग सीखिए, जिससे हर आत्मा मौन न्यायाधीश बन सके, जो स्वयं को देखकर जग को बदल सके। संपर्क करें नज़दीकी ब्रह्मा कुमारीज राजयोग केंद्र में।